बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट से जुड़ी है बड़ी जानकारी मिल रही है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया गया। जातीय जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने इसे बढ़ाया था और रिजर्वेशन को बढ़ाने का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट की ओर से। और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के बाद रिजर्वेशन बढ़ाया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है और पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में आपने देखा चुनावों के दौरान भी खूब रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई, सियासत हुई। नीतीश सरकार ने जिस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया था, अब पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। संवाददाता शक्ति इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्या कुछ कहा है? पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, उसको फैसले को रद्द कर दिया है। ये देखिए, अभी की बड़ी खबर ये बता दें अपने दर्शकों को कि बिहार में जिस तरह से पहले महागठबंधन की सरकार, जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ बिहार में सरकार में थे, तो उस दौरान जो है जातीय सर्वे हुआ था और इसी सर्वे के आधार पर बिहार में जो है रिजर्वेशन का जो कोटा था वो बढ़ा दिया गया था और 75% तक ये कोटा चला गया था। और इसके लेकर उस दौरान काफी बिहार में राजनीति भी काफी हुई थी, जिसको लेकर क्रेडिट भी लेने की ओर थी, आरजेडी की तरफ से थी, जेडीयू की तरफ से। हालांकि बीजेपी इसको लेकर पीछे नहीं थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो है इस फैसले को रद्द कर दिया है। बड़ी खबर है, बिहार में जिस तरह से जो रिजर्वेशन कोटा था वो बढ़ा दिया गया था, तमाम नौकरियों में, एडमिशन में, तमाम चीजों में जो है गठबंधन जो सीटें थी उसमें जो आरक्षण का जो दायरा था वो बढ़ गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो है इस फैसले को लेकर जो है इस को रद्द कर दिया और इसे बड़ी खबर बिहार से है, क्योंकि अब रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स हो रही थी बिहार में और उसको अब रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर जो है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, काफी क्रेडिट लेने की होड़ थी कि आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो जातीय जनगणना सर्वे हुआ था उसके बाद बिहार में रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने जो है उस फैसले को रद्द कर दिया है। जी, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले दिनों में, खासतौर से सियासत को लेकर अगर बात की जाए, या फिर कोर्ट ने जिस तरह से आरक्षण पर फैसला दिया है और सरकार के फैसले को एक तरीके से पलट दिया है, तो कितना इसका असर होगा और कितने मायने इसके निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब बिहार में जातीय सर्वे हुआ था, नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार उस दौरान बिहार में थी और इसकी पूरी क्रेडिट जो है लेने की कवायद जो है तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब जब इसको रद्द कर दिया गया है तो अब इसको लेकर जिस तरह से नौकरियों में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ गया था बिहार में और तमाम पार्टियां ये कह रही थी कि वो उन्होंने जातीय सर्वे करवाया और जातीय जनगणना के आधार पर जो है रिजर्वेशन का जो कोटा था वो उसको बढ़ाया गया था। लेकिन अब इसके खत्म होने के बाद कहीं न कहीं पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है और उसके बाद जो है अब आने वाले बिहार में विधानसभा के चुनाव भी अगले साल हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं जो अब इस मुद्दे को लेकर जो है बुलाने की कवायद कर रहे थे, उनमें कहीं न कहीं उनको धक्का मिला है, पड़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो इसको ये मुद्दा एक तरह से फिर से हो जाता, उसको फिलहाल जो है अब समाप्त कर दिया गया और हाईकोर्ट ने अपने जो फैसला दिया उसमें ये कहीं न कहीं पार्टियों को अब इसको लेकर जो मुद्दा बनाने की बात थी वो खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, जाति आधारित जनगणना कराई गई थी और उसके बाद उसी आधार पर जो 65% करने वाला कानून था वो सरकार की ओर से बढ़ाया गया था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स यानी कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में बहुत होती है। जाति जनगणना का जो मुद्दा है चुनाव भर में भी देखा गया। क्या इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है? विपक्ष की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं? सत्ता पक्ष ने क्या कहा? देखिए, अभी तुरंत हाईकोर्ट ने बस कुछ देर पहले फैसले को रद्द किया है, तो अब थोड़ी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब तो थोड़ी देर के बाद जो है इसको लेकर जो है तमाम पार्टी जो राजनीतिक दल है उनकी रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे रिएक्शन आएगा अपने दर्शकों को भी इस तमाम रिएक्शन से रूबरू कराएंगे। जी